हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल एसएस कोचिंग सेंटर बाय सुमित सर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं त्रिभुज, क्योंकि हम आपको कक्षा 10 का त्रिभुज पढ़ाएंगे, अभ्यास 6। तो उससे पहले हमें त्रिभुज के बारे में जानना अनिवार्य है कि हम त्रिभुज के बारे में अच्छे से समझ लें। फिर हम अभ्यास पे चलेंगे, जिससे कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज क्या चीज है। तो यहाँ पे इनकी परिभाषाएं लिखी गई हैं, अभी इन्हें हम एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देंगे सभी को। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलेंगे। तो हम त्रिभुज की परिभाषा आपको बताएं, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी कोई तीन भुजा हो, तीनों भुजा से बंद आकृति हो, जैसे 1 2 3 भुजा हो गया। अब ये नहीं है कि ये त्रिभुज होगा, नहीं, जब तक ये बंद आकृति ना बना ले, जैसे ऐसे इस प्रकार किसी तरीके से ना बना ले, ये बन गया तो ये क्या हुआ, त्रिभुज हुआ। क्योंकि इसमें तीन भुजाएं हैं और बंद भी आकृति है, तो ये त्रिभुज होगा। और ऐसे तीन भुजाएं अगर खींच दी जाए तो वे त्रिभुज नहीं होंगे। तो ये त्रिभुज होगा तीन भुजा से बंद आकृति। अगर इन्हें नाम दे दें तो हम ऐसे दे सकते हैं ए बी सी। इसमें कुछ चीजें जानना अनिवार्य है, क्या 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 चीजें होती हैं। इनमें तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही कोण होते हैं। भुजाएं कौन कौन सी हैं, जैसे एक भुजा ए बी, भुजा ए बी, और फिर बीसी भुजा, और फिर सी ए भुजा। तो तीन भुजाएं होती हैं और कोण भी तीन ही होते हैं, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये। तो यहाँ पे कितनी कोण होते हैं, तीन। कोण ए, कोण बी और कोण सी। एक चीज ध्यान रखेंगे, कोण का नाम लिखते समय जब हम पूरा नाम लिखते हैं, जैसे ये तो शॉर्ट नेम हो गया, मान लीजिए ऐसे कोण बन रहा है, ठीक है, इसका नाम हमने ए दे दिया, तो आप कह देंगे बहुत अच्छे से कि भैया ये ए है, कोण ए है। लेकिन अगर यहाँ पे हम दो एंगल बना दें, ऐसे ये बना दिया गया, इसे नाम दे देंगे डी। तो अब यहाँ पे ए पे कितने एंगल बन रहे हैं, दो एंगल बन रहे हैं। तब इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो मान लीजिए अगर इस कोण का नाम लिखना है तो कोण बी ए डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बी ए डी। तो इस प्रकार कोण का नाम लिखना आप सीख के रखें कि इस तरीके से हम कोण का नाम लिखते हैं। क्या लिखेंगे, बी ए डी। तो ये क्लियर हो गया, ये इसी कोण की बात कर रहा है, इतने कोण की बात कर रहा है। अगर हम खाली कोड़े कहेंगे तो कोड़े का मतलब कुछ भी हो सकता है, पूरा कोड़ हो सकता है, ये इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। तो कोड़े, केवल कोड़ ए लिखना गलत होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए केवल एक ही कोड़ बन रहा है, जिसे हम कोड़ ए, कोड़ बी, कोड़ सी लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से ऐसे एक कोड़ और निकल जाता है, ऐसे भुजा और खींच दी जाए तो दो कोड़ हो जाएगा, तब हम इसे कोड़ भी नहीं लिख सकते हैं, तब इस प्रकार नाम लिखा जाएगा। तो ये आपको सदैव याद रखना है। तो अब एक चीज क्लियर हुआ कि त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं, ठीक है। अब अगर हम चले त्रिभुज के प्रकार पे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो हम देखें भुजाओं के आधार पर, पहले सबकी परिभाषाएं अच्छे से समझ लें, फिर अभी हम एक एक को एक्सप्लेन करके बता देंगे, उसके सूत्र भी बता देंगे। और यहाँ पे एक चीज और, अगर हम त्रिभुज से संबंधित परिमाप, अगर त्रिभुज का परिमाप हमें ज्ञात करना हो तो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। यानी जो तीनों भुजाओं की माप है उसे जोड़ लें तो ये क्या आ जाएगा, त्रिभुज का परिमाप। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है। अब अगर हम चलें त्रिभुज के प्रकार पे, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, भुजाओं के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। क्या क्या, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। इनकी परिभाषाएं पहले देखते हैं, फिर आपको हम बहुत आसानी से बता देंगे कि अंतर क्या होता है, कैसे होता है। समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे एक त्रिभुज में तीन भुजाएं, कितनी भुजाएं, तीन भुजाएं ही होती हैं, तीन से चार नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिभुज में केवल तीन भुजाएं,
ठीक है। तो जब इन तीनों भुजाओं की माप एक समान हो जाए, जैसे मान लीजिए ये 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, चाहे सेंटीमीटर या मीटर या जो भी मात्रक आप रखना चाहें, तो मान लीजिए 4-4 माप का है, 4-4 मात्रक का है, तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। दूसरा आता है विषम बाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, ऐसे बना हुआ है, इनका माप एक का 4 है, एक का 5 है और एक का 6 है, तो ये अलग अलग माप की तीनों भुजाएं हैं, तो ये क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज आपके पास बना हुआ है, इसमें दो भुजाएं इसे और इसे बराबर दिखा दिया गया, यानी 5-5 और ये हो गया 6, तो यहाँ पे दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार आप भुजाओं के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु, अगर तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं तो विषम बाहु। इन तीनों के सिवा कोई अगला कंडीशन नहीं आ सकता है त्रिभुज में भुजाओं के आधार पर। तो इतना आपका क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम कोणों के आधार पर देखें तो बहुत आसान है। उससे पहले आपको जानना होगा कि यहाँ पे प्रयोग क्या किया गया है। कोणों के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज बताए गए, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो ये न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण क्या है? न्यून कोण वह कोण है जो 0 अंश से बड़ा, 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा हो। न्यून कोण क्या है? जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो। समकोण क्या है? जो एग्जैक्ट 90 अंश का हो, यानी समकोण बराबर 90 अंश। और अधिक कोण क्या है? अधिक कोण है जो 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो। 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो। एक चीज और, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। अब आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि ये कह क्या रहा है। कह रहा है ऐसा त्रिभुज जिनके सभी कोण न्यून कोण। मान लीजिए ऐसे कोई त्रिभुज आपके पास बना है, इनमें से कोई भी ऐसा कोण ना हो जो 90 अंश से बड़ा हो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा हो सकता है। बहुत सारे कोण हो सकते हैं। मान लीजिए ये 50 है और ये 60 है, 50, 60, 110 और तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। 70 अंश करके हमने क्या लिखा? अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो 50 और 60 हमने पहले लिख दिया, 50, 60, 110, 70 बचा तो 70 यहाँ लिख दिया। तीनों कोण आप देखिए 90 अंश से कम लिखा हुआ है, तो ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। और न्यून के कोण के बाद हम चलते हैं समकोण त्रिभुज पर। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी एक कोण, कोई एक कोण तीनों में से 90 अंश बना रहा हो। क्या बना रहा हो? 90 अंश। तो ये क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। और अगर लास्ट वाला अधिक कोण त्रिभुज में, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए 3 भुजाओं से बंद आकृति है, ये एक कोण जो है ये 90 से बड़ा यानी 120 अंश का है और ये कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पे एक कोण 90 अंश से बड़ा हो गया, बाकी दोनों 30-30 अंश का हो जाए या जो है 40-20 का हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक कोण 90 अंश से बड़ा हो गया, ये कौन सा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो इस प्रकार आपकी त्रिभुज की परिभाषाएं संपूर्ण रूप से पूरी। इसके बाद एक और त्रिभुज का नाम लिया जाता है कभी कभी, क्या? समकोण समद्विबाहु। क्या कहा जाता है उसे?
समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इसे किस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं? ऐसा कोण जो समद्विबाहु भी हो और एक कोण 90 अंश भी हो, यानी समद्विबाहु भी है और एक कोण 90 अंश है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर तथा एक कोण 90 अंश समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर तथा एक कोण 90 अंश हो या समकोण हो। कैसे? इस प्रकार से मान लीजिए ये कोण 90 अंश है और ये भुजा बराबर है, यानी अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, बाकी ये जितना है, क्योंकि ये कर्ण हो गया। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कर्ण से हम इसकी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आएगा 4 + 2। तो फिलहाल इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर और एक कोण 90 अंश हो, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इस प्रकार आपके त्रिभुज के प्रकार पूर्ण हो गए। तो आप इसे नोट कर लेंगे। तो अब हम आपको बताएंगे क्या, यहाँ पे हम क्षेत्रफल पढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बार बार प्रयोग होता है, उसका सूत्र क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। हम किस पे चर्चा करने जा रहे हैं? समबाहु त्रिभुज पे। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर। ठीक है, नाम दे दिया गया ए बी सी, यानी अगर इसकी माप ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, यानी ए का मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज यहां ध्यान देखेंगे, समबाहु त्रिभुज में सदैव किसी भी शीर्ष से डाला गया लंब इस आधार वाली रेखा को समद्विभाजित करता है। समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से डाला गया लंब आधार वाली रेखा को समद्विबाहु करता है, यानी सम दो बराबर भागों में बांट देता है। अगर ये पूरी डिस्टेंस a है तो ये होगा a/2 और ये भी होगा a/2, और ये लंब है हमने कहा तो ये कितना बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इतने में। एक बार फिर से रिपीट किए दे रहे हैं, अगर हम मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज ABC बनाए हैं और इसकी प्रत्येक भुजा की माप a दे दिए हैं, तो अब होगा क्या? समबाहु त्रिभुज में, केवल समबाहु त्रिभुज में, ये ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से डाला गया लंब आधार वाली रेखा को समद्विभाजित करता है। तो इसे दो बराबर भागों में बांट देगा तो a/2 होगा ना, और ये जो हाइट है इसे हम h मान लेंगे। क्या मान लेंगे? h। हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखाया? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये हर जगह प्रयोग होगा, इसका प्रयोग हम हर जगह कर सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई।
एक चीज और ध्यान रखेंगे, आधार और ऊंचाई का मतलब क्या होता है। आधार और ऊंचाई का तात्पर्य इससे है, ऊंचाई किसे कहते हैं जब हम किसी रेखा पर लंब डाल दें, किसी रेखा पर लंब डाल दें, कहने का मतलब किसी शीर्ष से हम लंब डालेंगे। मान लीजिए इसमें डालना होता, मान लीजिए विषमबाहु त्रिभुज हमारे पास दिया गया है, अब यहाँ पे लंब डालना है तो हम इस शीर्ष से अगर इस पे लंब डालें तो ऐसे पड़ेगा। मान लीजिए हम इस पे नहीं डाल रहे हैं, हम कहेंगे नहीं इस पे नहीं, इस पे डालना है तो इससे भी हम इस पे लंब डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लंब नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ेगा जाके, ऐसे लंब डाल देंगे। ठीक है, तो ये जो होगा ये ऊंचाई h होगा और ये रेखा यहां से यहां तक ये आधार होगा। ये सदैव ध्यान रखेंगे, अगर यहां से डाला जाता, यहां से लंब डाला जाता तो ये ऊंचाई h होता और ये आधार होता। मान लीजिए d है तो ये ऊंचाई हो जाता और ये आधार हो जाता। अगर यहां से लंब डालना चाहे तो अगर इस पे नहीं पड़ रहा है, जैसे कंफ्यूजन होगा कि भाई इस पे तो आधार, इस पे लंब पड़ ही नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रेखा को और बड़ा कर दो, उस पे लंब डालो। लेकिन जब आधार हम लेंगे तो यहां से नहीं लेंगे, इसी रेखा को लेंगे जो मूल रेखा थी, मूल भुजा थी, केवल उसे हम आधार लेंगे। तो ये सदैव ध्यान रखेंगे, जिस रेखा पर लंब डाल रहे हैं उसे ही आधार ले सकते हैं, तो हम इसे आधार ले सकते हैं। यहाँ पे अगर इससे लंब डाला गया तो हम इसे आधार लेंगे, इससे लंब डाला गया तो ये वाला आधार लेंगे। यहाँ से लंब डाला गया होता, मान लीजिए इस भुजा से लंब डाला गया होता तो हम इसे आधार लेते। ठीक है, तो ये हो गया आधार गुणे ऊंचाई। अब मान लीजिए ऊंचाई आपके पास h दिया गया है लेकिन आधार a है, तो अब आप अगर इसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 आधार है a और ऊंचाई है h। लेकिन ये कोई सूत्र नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे दो चर राशि है, इसके सूत्र अभी बनेंगे, आप देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये d है, AD मान लीजिए लंब है, तो अब त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय आपने पहले ही पढ़ा होगा क्लास 7th में। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहा जाता है, कर्ण स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर। कर्ण क्या होता है एक बार हम रिपीट करवा दें, अगर पाइथागोरस प्रमेय आप भूल गए हो तो हम एक बार बता दे रहे हैं। कर्ण होता है 90 अंश की सम्मुख भुजा, तो 90 अंश यही है, इसके सम्मुख भुजा यही है कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय क्या था, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर। तो कर्ण है a का स्क्वायर, भुजा है एक भुजा है a/2 और एक भुजा है h। तो अब a को एक पक्ष में कर लो, h को एक पक्ष में रहने दो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बट्टे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 बराबर h स्क्वायर, 4 1 का एलसीएम 4, 4 का ऐसे a स्क्वायर से गुणा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा 3a स्क्वायर बटा 4 बराबर h स्क्वायर। अब केवल h का अगर हम मान निकालना चाहें तो h बराबर क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दीजिए, h स्क्वायर खत्म हो गया, यहाँ पे a स्क्वायर खत्म हो गया, लेकिन 3 पे रूट लग जाएगा, √3a/2, √3a स्क्वायर यानी a खत्म हो गया, 3 का वर्गमूल हो नहीं सकता, रूट में लिखेंगे, 4 का वर्गमूल 2 होगा, √3a/2, तो √3a/2 h का मान आया। तो अब आप यहाँ पे इसका मान रख सकते हैं, इसे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे होगा 1/2 गुणे a गुणे √3/2a, यही होगा। अब √3 का 1 से गुणा, √3/2 दूनी 4a स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ये आपको बार बार प्रयोग होता रहेगा। एक सूत्र और आप पढ़ने को मिलेगा आपको, क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर f अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये सूत्र आपको पढ़ने को मिलेगा। अब यहाँ पे चूंकि a b c, जहां
एस है अर्ध परिमाप। क्या है? अर्ध परिमाप। और ए बी सी है भुजाएं। ए बी सी क्या है? भुजाएं। इसे भी आप समझ लें एक बार। मान लीजिए आपके पास ये कोई त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। इनका माप क्या है? ए, एक का माप है बी, एक का माप है सी। तो अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा? परिमाप में हमने क्या बताया? तीनों भुजाओं का योग। अब अर्ध कह दिया यानी आधा, अर्ध कह दिया उसका मतलब क्या हुआ? आधा। 1/2 कर देना है। तो अगर इसका हम परिमाप निकालें तो a प्लस बी प्लस सी होगा। लेकिन अगर अर्ध परिमाप कह दें, अर्ध परिमाप, तो बटे 2। इस प्रकार आप अर्ध परिमाप यश का मान याद कर लेंगे और उसके बाद ए बी सी का मान आपको दिया होगा और क्षेत्रफल आप इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी बहुत आसान सूत्र होता है। तो पूरे वीडियो को देखिए अच्छे से, हर पॉइंट को नोट करिए, समझिए। अगर कहीं समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे चैप्टर के साथ, समरूप त्रिभुज वाले चैप्टर के साथ मिलेंगे। और अगर बीच में कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। कहीं पे किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और ये एक्सरसाइज बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगा। तो अच्छे से पूरे वीडियो को देखिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।